Hi students, good evening. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे सेकंड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड थर्ड इज कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हमारा कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन था उसको हम लोग कहते हैं अवकलन का भागफल नियम। उसमें हम लोग देख रहे थे कि दो फंक्शन आपस में भाग में होते हैं, भिन्न में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं, और जो उसका डिफरेंशिएशन होता है वो ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना नीचे वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना ऊपर वाला फंक्शन बाई नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर होता है। हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे और हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल, लेट्स सपोज आपका दिया गया है एफ एक्स बराबर वाई बराबर कॉट 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका फंक्शन दिया गया। तो ये देखिए आपका डिवाइड में दिया गया है, कहने का मतलब आपका फ्रैक्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं उसको हम लोग कोसेंट रूल के द्वारा सोल्व करते हैं, आपका भागफल नियम के द्वारा इसको सोल्व करते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट 3x बाई डी एक्स इंटू नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू ऊपर वाला फंक्शन दैट इज कॉट 3x डिवाइडेड बाई जो नीचे वाला फंक्शन उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। यहां से आपको हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर आपका एक्स के स्थान पर 3x दिया गया है, तो आपका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर 3x इंटू, अब ये जो आपका 3x एंगल है इसको भी हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको लिख देंगे डिफरेंशिएशन डी ऑफ 3x बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है इंटू और 3x हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएशन 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू कॉट 3x हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट टर्म है इसमें उसको बाहर लेकर आ जाएंगे, और इसमें देखिए इसमें x और इसमें भी x, दोनों में आपका x कॉमन है, तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर x बाहर कॉमन ले लीजिए, x जब कॉमन ले लीजिएगा इसमें आपका जो माइनस ऑफ कांस्टेंट को आगे लिख देते हैं, तो 3 कोसेक स्क्वायर 3x इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 2 कॉट 3x डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ऐसा आपका एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं, एक्स
3 टाइम्स हो जाएगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो आ जाएगा dy बाई dx बराबर, एक्स को आगे लेकर आ जाते हैं तो -3x इंटू कॉसेक स्क्वायर ऑफ 3x -2 और 3x डिवाइडेड बाई x3। ये आपका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आपका दिया गया है f(x) बराबर y बराबर साइन ऑफ cos x अपॉन tan x, इस प्रकार से दिया गया आपका। तो इसको हम लोग एफ डैश निकालेंगे, एफ डैश एक्स बराबर dy बाई dx। आपका फ्रैक्शन में दिया गया है साइन ऑफ cos x बाई tan x के रूप में दिया गया ऐसा। इसमें हम लोग कोसेंट रूल लगावेंगे, भागफल नियम लगावेंगे। तो ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो लिखेंगे डी ऑफ साइन ऑफ cos x। यहां पर जो आपका साइन है, साइन फंक्शन का जो एंगल है cos x दिया गया बाई dx इंटू tan x माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई dx इंटू साइन ऑफ cos x बाई tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं फर्दर। यहां से आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन साइन ऑफ कॉस एक्स है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स के स्थान पर आपका कॉस एक्स दिया गया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि x के स्थान पर cos x एंगल दिया गया इनटू। अब ये तो हो गया साइन का डिफरेंशिएशन। अब ये जो आपका cos x है इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इनटू हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बाई dx इंटू tan x माइनस tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, इसको लिख देंगे sec स्क्वायर x इंटू साइन ऑफ cos x, यह साइन ऑफ cos x होल डिवाइड में आपका हो जाएगा tan x का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर dy बाई dx बराबर हो जाएगा आपका cos ऑफ cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, हो जाएगा आपका माइनस साइन x इंटू tan x माइनस
सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई tan एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है माइनस को हम लोग आगे लिख देंगे, एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स। tan एक्स का होल स्क्वायर को हम लोग tan स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल, एफ एक्स बराबर आपका दिया गया बाई एस टू द पावर -3 इंटू साइन √4x कर देते, साइन √4x बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तो इसको हम लोग, ये जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है -3, इसको हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे तो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ √4x डिवाइडेड बाई आपका ऊपर में आपका x⁻³ है तो नीचे आएगा तो x³ हो जाएगा, x³ इंटू एक्स स्क्वायर। अब पावर आपस में जुड़ जाते हैं, x⁻³ इंटू x⁻², इसका पावर जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा साइन ऑफ √4x डिवाइडेड बाई x⁵ हो जाएगा। अब यहां से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी ऑफ साइन √4x बाई डी एक्स इंटू नीचे वाला फंक्शन गुना में हो जाएगा x⁵ माइनस नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी ऑफ x⁵ बाई डी एक्स इंटू ऊपर वाला फंक्शन गुना में हो जाएगा साइन ऑफ √4x डिवाइडेड बाई x⁵ का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब इसका डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन कौन से होता है, लेकिन इसमें आएंगे जो आपका दिया गया √4x दिया गया तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ √4x इंटू, अब ये जो √4x है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी ऑफ √4x बाई डी एक्स इंटू x⁵ माइनस, अब x⁵ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको आ जाएगा 5x⁴ इंटू साइन
4x डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि पावर तो पावर होता है मल्टीप्लाई में हो जाता है। आपका हो जाएगा यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस ऑफ अंडर रूट 4x इंटू, अब ये जो है फंक्शन आपका, ये जो आपका अंडर रूट 4x है, इसको हम लोग रूट को पावर में कर देंगे कन्वर्ट, या तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जो अंडर रूट 4 है उसको बाहर लेके आ जाते हैं क्योंकि आपका वो कांस्टेंट हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं रूट 4 बाहर हो गया इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स होगा, तो रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं इसको पावर 1/2, पावर में करके हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 5 एक्स टू द पावर 4 इंटू साइन अंडर रूट 4x डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 10 हो जाएगा। यहां से आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, जो रूट 4 है कांस्टेंट है उसको हम लोग आगे लिख देंगे, हो जाएगा रूट 4 इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट 4x इंटू, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपको 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 इसका डिफ्रेंशिएशन इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 5 एक्स टू द पावर 4 इंटू साइन अंडर रूट 4x हो जाएगा इतना बाई एक्स टू द पावर 10 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा आपका अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अंडर रूट 4 को 2 इंटू 1/2 है इंटू आपका हो जाएगा कॉस रूट 4x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इंटू, अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपका बन जाएगा एक्स टू द पावर माइनस हाफ इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 5 एक्स टू द पावर 4 इंटू साइन अंडर रूट 4x डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 10 हो जाएगा। यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, आपका हो जाएगा कॉस ऑफ अंडर रूट 4x इंटू, अब पावर आपस में जुड़े हैं तो 5 माइनस 1/2 कर देंगे तो आपका हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे कीजिए कि एक्स टू द पावर 4 पहले कॉमन ले लीजिए, इसमें से बाहर आपका हो जाएगा, इसको सर लिखेंगे एक्स टू द पावर 4 कॉमन हो गया तो आपका बनेगा कॉस अंडर रूट 4x इंटू, आपका हो जाएगा एक्स टू पावर माइनस 1/2 इंटू, इसमें से एक्स टू पावर 4 कॉमन ले लिए तो इसमें x बचेगा माइनस 5 होगा इंटू साइन अंडर रूट 4x डिवाइडेड बाई एक्स टू पावर 10 हो जाएगा। अब यहां से जो आपका एफ डैश एक्स होगा बराबर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए ये कैंसिल होगा 6 हो जाएगा, 4 है
इधर 10 है, तो कैंसिल जब होगा तो आपका इधर 6 बचेगा, x टू द पावर 6 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा cos ऑफ अंडर रूट 4x इंटू 1 माइनस 1/2 लिख देते इसको, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा पावर में, माइनस ऑफ 5 इंटू साइन अंडर रूट 4x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6। यहां से आपका बन जाएगा 1 माइनस 1/2 x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। x टू द पावर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट x, तो बाहर में इसको लिख दें हम लोग रूट x हो जाएगा इंटू cos अंडर रूट 4x माइनस 5 इंटू साइन अंडर रूट 4x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6। ये आपका f डैश x आ जाएगा। इसको आप लोग लिखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, एफ एक्स आपका दिया गया बराबर बाई बराबर, लेट सपोज आपका दिया गया साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स क्यू दिया गया, ऐसा फंक्शन दिया गया। तो इसको देखिए आपका डिवाइड के रूप में है, इसमें हम लोग कोसेंट रूल लगावेंगे। ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स। तो कोसेंट रूल में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन गुना नीचे वाला माइनस नीचे वाला डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला बाई जो नीचे वाला फंक्शन उसका होल स्क्वायर करते हैं। तो ये जो आपका फंक्शन आपका दिया गया है, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल के द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं इसको कोसेंट रूल के द्वारा सोल्व करके, भागफल नियम के द्वारा, उसके बाद हम लोग गुणनफल नियम के द्वारा भी इसको सोल्व करते हैं। गुणनफल नियम के द्वारा कैसे करेंगे कि ये जो आपका नीचे वाला फंक्शन इसको हम लोग ऊपर लेके आ जाएंगे। तो जब आपस में दो फंक्शन गुणा में होते हैं तब उसमें हम लोग गुणनफल नियम यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। देखिए इसको हम लोग दोनों तरीका से सोल्व करके बताते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब साइन स्क्वायर एक्स है तो पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हो जाएगा 2 साइन 2 माइनस 1
पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तब, इंटू अब हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स वाई डी एक्स इंटू एक्स टू माइनस, अब एक्स टू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 3x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 3, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 इंटू 2 6 आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग साइन एक्स लिखेंगे इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको हो जाएगा cos x इंटू एक्स क्यू माइनस 3x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बाई एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग कॉमन देखिए x² है, तो इसमें से x² कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो जब x² कॉमन ले लेंगे इसमें आपका बच जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स आपका होता है sin 2x, इसको हम लोग लिख सकते हैं, और x इसमें बचेगा क्योंकि x² बाहर लिए हैं, तो x बाहर लिख देंगे और इसको लिख देंगे sin 2x, तो आपका बन जाएगा x इंटू sin 2x माइनस इसमें 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 6, और यहाँ पर कैंसिल होगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, पर में x² था, ये आपका x², यहाँ से आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, इसमें आपका बन आ जाएगा x इंटू साइन 2x माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब ये आपका डिवाइड के फॉर्म में दिया गया है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो आपका नीचे वाला फंक्शन उसको हम लोग न्यूमरेटर में लेके आ जाएंगे, तो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन उसको न्यूमरेटर में, हर वाला फंक्शन को हम लोग अंश में लेके आ जाएंगे, तो उस प्रकार से भी करेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा। इसको हम लोग किए कोसेंट रूल के द्वारा, हम लोग इसको अब प्रोडक्ट रूल के द्वारा करते हैं, ये आपका हो गया कोसेंट रूल के द्वारा। भागफल नियम के द्वारा, अभी हम लोग इसको करेंगे प्रोडक्ट रूल के द्वारा। तो ये जो आपका फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर, और कर देते हैं इसको बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स क्यू दिया गया, ये जो नीचे वाला फंक्शन उसको हम लोग ऊपर लेके आ जाएंगे, आपका बन जाएगा नीचे प्लस में ऊपर माइनस हो, तो एक्स टू पावर माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, क्यों? क्योंकि दो फंक्शन आपस में गुणा में है, इसमें अप्लाई कर दें प्रोडक्ट रूल बाय प्रोडक्ट रूल। गुणनफल नियम के द्वारा, ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू पहला फंक्शन, यहाँ से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 3
बाय डी एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इंटू पहला फंक्शन हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। यहां से आपको लिख सकते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन -3 बाहर आ जाएगा तो -3 एक्स टू द पावर -3 -1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसमें जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन पावर 2 है तो 2 आपका बाहर आ जाएगा तो 2 साइन 2 -1 इंटू, अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स बाय डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर -3 हो जाएगा। यहां से आपको हो गया प्लस एक्स बराबर माइनस ऑफ 3 एक्स टू द पावर -3 -1 -4 हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स हो जाएगा 2 -1 हो जाएगा। अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू एक्स टू द पावर -3 हो जाएगा। यहां से आपका हो जाएगा, अब ये देखिए इसको हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे क्योंकि एक्स टू द पावर -4 के रूप में है, ऊपर में आपका माइनस में है, इसको नीचे लेके आ जाएंगे, इसको भी हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, आपको आ जाएगा -3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका बन जाएगा साइन 2x, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x, इसके डिवाइड में हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, इसके डिवाइड में हो जाएगा x³ हो जाएगा। अब इसमें जब एलसीएम लेंगे एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 3 का जब एलसीएम लेंगे तो आपका एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं प्लस x बराबर dy बाय dx बराबर -3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4 हो गया एलसीएम, इसमें x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा x इंटू साइन 2x, क्योंकि इस पे यहाँ पे आपका x³ है, यहां से आपका हो जाएगा जो प्लस वाला उसको आगे लेके आ जाइए, आपका हो जाएगा x इंटू साइन 2x माइनस 3 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको और इसको देखिए आपका दोनों सेम आ रहा होगा, जो प्रोडक्ट रूल है, जो आपका दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको हम लोग डिवाइड में भी करके सोल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब जो प्रोडक्ट रूल के द्वारा सोल्व होता है उसको हम लोग कोसेंट रूल के द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं, और जो कोसेंट रूल है उसके द्वारा जो होता है सोल्व उसको हम लोग प्रोडक्ट रूल में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, दोनों तरीका से देखते हैं, ट्राई करते हैं उसको। If you have any doubts, then please comment in the comment box. आप लोग का अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है आपका एग्जांपल लेते हैं। वो आपका फंक्शन दिया गया x बराबर y बराबर x टू द पावर माइनस 6 इंटू tan 5x लेते हैं। ये आपका दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग, ये जो आपका न्यूमरेटर में है पावर माइनस 6, इसको हम लोग डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है उसको हम लोग प्रोडक्ट रूल के द्वारा सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग कोसेंट रूल के द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। जो एक फंक्शन है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में करके, इसको हम लोग पहले अब देखते हैं प्रोडक्ट रूल के द्वारा, लिख देते हैं बाय प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के द्वारा इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 6 इंटू tan 5x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ tan 5x by dx into x to the power minus 6 divided by, सॉरी इसमें डिवाइड नहीं लगेगा, प्रोडक्ट रूल के द्वारा सोल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका होगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो -6 बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर -6 माइनस 1 इंटू tan ऑफ 5x प्लस अब tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, लेकिन x का स्थान पर आपका 5x दिया गया, इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर 5x इंटू 5x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे डी ऑफ 5x बाई डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर माइनस 6 बन जाएगा। यहाँ से आपका हो गया एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर -6 इंटू एक्स टू द पावर -7 हो जाएगा इंटू tan ऑफ 5x प्लस sec स्क्वायर 5x इंटू 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा इंटू एक्स टू द पावर -6 बन जाएगा। यहाँ से आपका एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर -6। अब ये जो ऊपर में एक्स टू द पावर -7, इसको हम लोग नीचे में लिखेंगे एक्स टू द पावर 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan 5x प्लस 5 को आगे लेके आ जाते हैं, कांस्टेंट है तो 5 इंटू sec स्क्वायर 5x इंटू, अब ये जो एक्स टू पावर -6 है ऊपर में, ये नीचे आएगा तो एक्स टू पावर 6 हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए एलसीएम हो जाएगा एक्स टू द पावर 7, एक्स टू द पावर 7 और एक्स टू द पावर 6 का एलसीएम एक्स टू द पावर 7 हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा -6 इंटू tan ऑफ 5x प्लस, आप देखिए एक्स टू द पावर 6 है, इसमें आपका एक्स टू द पावर 7 है, जब एलसीएम ले रहे हैं तो इसमें x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 5x इंटू sec स्क्वायर ऑफ 5x, ये आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। ये तो आप प्रोडक्ट रूल के द्वारा किए, इसको हम लोग कोसेंट रूल के द्वारा भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कोसेंट रूल के द्वारा सोल्व करते हैं, आपका आंसर यही आएगा, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर -6 इंटू tan 5x। तो कोसेंट रूल के लिए आपका दो फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ आता है वो आपका डिवाइड के रूप में दिया हुआ रहता है, तो ये आपको आ जाएगा tan ऑफ 5x डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर -6 है, इसको नीचे लेके आ जाएंगे, ये आपको आ जाएगा एक्स टू द पावर 6। अभी देखिए डिवाइड के रूप में हो गया,
तो इसमें हम लोग अब कोसेंट रूल लगा देंगे, लिखेंगे बाय कोसेंट रूल, भागफल नियम के द्वारा हो जाएगा आपका एफ प्लस एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर भागफल नियम जो होता है आपका ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला फंक्शन बाई नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर। इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan 5x बाई dx इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 6 बाई dx इंटू tan of 5x डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दिया गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर tan 5x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, लेकिन यहाँ पर x का स्थान पर 5x, आपका हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ 5x इंटू 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x का डिफरेंशिएशन आपका d ऑफ 5x बाय dx लिखेंगे इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6 इंटू एक्स टू द पावर 5, तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा आपका इंटू tan ऑफ 5x डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर तो पावर गुना हो जाता है तो 6 इंटू 2 आपका 12 हो जाएगा। यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर 5x इंटू अब 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 6 एक्स टू द पावर 5 इंटू tan 5x डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 12। अब देखिए इन दोनों में कॉमन आपका दिख रहा है एक्स टू द पावर 5, इसमें भी है इसमें भी एक्स टू द पावर 5 है, एक्स टू द पावर 5 कॉमन ले लेंगे बाहर तो आपका एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा। अब इसमें कांस्टेंट जो टर्म है उसको आगे लिख देते हैं, इसमें x बच जाएगा और तो हो जाएगा आपका 5x इंटू सेक स्क्वायर 5x सेक स्क्वायर 5x हो जाएगा माइनस 6 इंटू tan 5x 6 tan 5x होगा डिवाइडेड बाई आपका बन जाएगा एक्स टू द पावर 12। अभी एक्स टू द पावर 5 है, एक्स टू द पावर 12 ये कैंसिल होगा था आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर 12 तो ये आपका एक्स टू द पावर 7 बच जाएगा। यहां से आपका हो गया एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका हो गया 5x इंटू सेक स्क्वायर 5x माइनस 6 tan 5x डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये और ये आपका सेम आ रहा है, माइनस पहले लिखा माइनस 6 tan 5x प्लस 5x सेक स्क्वायर 5x, इसको इसके जैसा भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, इसको आगे लेके जाइए तो माइनस 6 tan 5x प्लस आपका 5x इंटू सेक स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों देखिए आपका मैच हो रहा है। तो जो आपका प्रोडक्ट में दो फंक्शन दिए हुए हैं
उसको हम लोग प्रोडक्ट रूल के द्वारा भी कर सकते हैं और कोसेंट रूल के भी द्वारा कर सकते हैं। और जो आपका दो फंक्शन आपका डिवाइड के रूप में दिया गया है उसको भी हम लोग कोसेंट रूल के द्वारा तो कर सकते हैं और उसको हम लोग प्रोडक्ट रूल के द्वारा भी कर सकते हैं। सो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड मस्ट बी शेयर सो इट इज बेनिफिशियल फॉर द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक यू।